तो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020। अभी रिसेंट में कुछ समय पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्पोर्ट्स अवार्ड्स का बताया गया था कि किस किस को कौन कौन से अवार्ड्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम उन सारे प्लेयर्स को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एमपी स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं और कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, और उन अवार्ड्स को हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, जिससे इन केस अगर आपको प्रीलिम्स ये जो एमपीवीएससी प्रीलिम्स का पेपर आएगा उसमें अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वो पूछते हैं तो आप उसका आंसर कर पाओ इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं वो स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन से डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। अभी प्रेजेंट में कौन है इसके चेयरमैन, तो वो है पवन जैन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा दिए जाते हैं और प्रेजेंट में कौन है। अब अवार्ड्स का नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं इम्पॉर्टेंट, और मेनली यही है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है प्रभाष जोशी, जो मलखम्ब वाला जो स्पोर्ट है उसके लिए दिया जाता है। एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है और विक्रम अवार्ड। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट एमपी के स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, जिसमें से एक अभी रिसेंट में विवेक सागर का आपने नाम सुना होगा, जो होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं। वो एक हॉकी प्लेयर हैं, उनको ओलंपिक्स में एक शायद सिल्वर मेडल मिला हुआ है। तो ये हमारे एमपी से हैं। तो इस तरह के आपको जो भी अवार्ड्स मिले हैं या जो भी उनको जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रभाष जोशी अवार्ड जो होता है वो 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा ये क्यों दिया जाता है, जो भी मलखम्ब स्पोर्ट है उसके प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि और ज़्यादा प्लेयर्स उस फील्ड में आए और अपना प्रदर्शन करें। तो इस तरह से जो भी प्रमोशन करने के लिए या जो प्लेयर्स हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए 2013 में इस अवार्ड का इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे इस अवार्ड के, तो वो थे अजय बख्तारिया फॉर हिज कॉन्टीन्यूस परफॉर्मेंस, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से मतलब कंटिन्यूस वो परफॉर्मेंस इसमें देते आ रहे थे, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये पहले रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के। ठीक है, अभी रिसेंट में जो एमपी स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो बताए गए हैं उसमें अभी जो रिसेंट में है वो है सुश्री वैष्णवी कहर। ये उज्जैन से बिलोंग करती हैं। इन्होंने काफ़ी मलखम्ब में अपना काफ़ी प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, जिस वजह से उनको प्रभाष जोशी अवार्ड मिला है रिसेंट में। ठीक है, ये 2020 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, आपको उसका थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट भी देखना है, क्योंकि वो इन केस पूछ भी सकते हो नहीं भी पूछ सकते, तो हमें अपनी तैयारी को चारों तरफ से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नेक्स्ट कौन सा अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये क्यों दिया जाता है, ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में अपना एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं या जिन्होंने अपना ज़्यादा काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है स्पोर्ट्स के फील्ड में, उनको ये वाला अवार्ड दिया जाता है, जिसकी प्राइस कितनी है 1 लाख कैश है। ठीक है, रिसेंटली में अभी किसको मिला है, श्री अभय छजलानी जी को मिला है। ठीक है, तो अभी रिसेंट में किसको मिला है, श्री अभय छजलानी जी को मिला है। ये एक पद्मश्री है, मतलब इनको पद्मश्री अवार्ड पहले मिल चुका है, और ये जो इंदौर टेबल टेनिस के जो फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, जो भी ऐसे लोग जो भी स्पोर्ट्स में अपना अहम रोल प्ले कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्वजीत अवार्ड 1994। कौन सा, विश्वजीत अवार्ड। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1994 में। आपको ईयर भी याद रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसकी डेट्स भी याद होनी चाहिए, किसको दिया जाता है, कौन कौन को दिया गया है। अभी फर्स्ट वगैरह अगर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो दिस अवार्ड इज़ गिवन टू द कोचेज़। तो ये वाला जो अवार्ड है वो कोचेज़ को दिया जाता है जो ट्रेन करते हैं प्लेयर्स को उनके लिए। ठीक है, अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि इन क्राइटेरिया को जो कवर करते हैं, जो भी एलिजिबल होते हैं, उनको विश्वजीत अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो टू बी एलिजिबल द कोच मस्ट हैव ट्रेंड प्लेयर। ऐसे लोगों को ट्रेंड करना जिन्होंने मतलब ट्रेंड किया है, जिन्होंने एटलीस्ट 2 गोल्ड, देखो और लगा हुआ है तो इसका मतलब कुछ भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो 2 गोल्ड
या 4 सिल्वर या 6 ब्रॉन्ज मेडल इन द लास्ट 4 ईयर्स, मतलब जो भी पिछले 4 साल हैं उसमें या तो 2 गोल्ड मिलना चाहिए या 4 सिल्वर या 6 ब्रॉन्ज मेडल्स मिलने चाहिए नेशनल इवेंट या इंटरनेशनल मेडल इवेंट पे। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि कोई भी नेशनल इवेंट हो या इंटरनेशनल, इससे मतलब नहीं है, कोई भी इवेंट हो जहाँ पर उसने एटलीस्ट 2 गोल्ड हो, 4 सिल्वर हो और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हों। ऐसे प्लेयर्स को जिन्होंने भी ट्रेन किया है और उन जैसे इनके प्लेयर्स जो जीते हुए हैं उनको विश्वजीत अवार्ड दिया जाता है, 1994 से दिया जा रहा है, जिसमें क्या होता है 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ब्लेजर, टाई और शील्ड वगैरह दी जाती है। अभी रिसेंट में कौन है, अब वो देख लेते हैं। तो रिसेंट में श्री वीरेंद्र दावस, श्री रिचपाल सिंह, उसके अलावा डॉक्टर हबीब हसन, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं विक्रम अवार्ड्स। तो विक्रम अवार्ड्स कब से दिया जा रहा है, 1990 से दिया जा रहा है। कितने प्लेयर्स को अभी दिया गया है, 10 प्लेयर्स को ये दिया गया है। अब इसमें क्या बोला गया कि दिस अवार्ड इज़ गिवन टू सीनियर प्लेयर्स, किसको दिया जाएगा, जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनकी एज 19 ईयर्स से ज़्यादा है। कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, वो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है किसी भी स्पोर्ट में, तो सीनियर प्लेयर्स को दिया जाएगा और जो 90 ईयर्स से अबव होंगे। ठीक है, कैश प्राइस कितना है, 1 लाख, टाई, ब्लेजर, शील्ड वगैरह ये सब दिया जाता है। कितने प्लेयर्स को दिया गया है, 10 प्लेयर्स को, याद रखेंगे आप लोग। अभी ये कुछ नाम है जिसमें से आपको विवेक सागर प्रसाद का जो नाम है इस पर आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए और इनके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्योंकि विवेक सागर प्रसाद ओलंपिक से रिलेटेड है और एमपी से हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा विश्वजीत सिंह हैं जो कैनोय स्लोलम होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं, सुनिधि चौहान हैं, निधि नन्हेत हैं, परिधि जोशी हैं, मंजू बम्बोरिया, एकता यादव, हर्षवर्धन, पूजा मालवीय, प्राची यादव। उसके अलावा ये मलखम से रिलेटेड है ना, उनको और देख लेना एक बार। तो ये इस तरह के जो नाम हैं आपको वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट है एकलव्य अवार्ड। अब एकलव्य अवार्ड कब से दिया जा रहा है, 1994 से एकलव्य अवार्ड को दिया जा रहा है। कितने प्लेयर्स को अभी रिसेंट में दिया गया, तो 13 प्लेयर्स को रिसेंट में अभी दिया गया है। ठीक है, दिस अवार्ड इज़ गिवन टू द जूनियर प्लेयर्स, वो वाला जो था वो था 19 ईयर्स से अबव के लिए और सीनियर प्लेयर्स के लिए। इसमें अंडर 19 ईयर्स के मतलब जो 19 साल से कम के एज के हैं ऐसे प्लेयर्स को दिया जाएगा। उसमें क्या है कि एलिजिबिलिटी क्या बोली है उन्होंने कि एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब एमपी से बिलोंग करना चाहिए, या और स्पोर्ट्स में एक्टिव होना चाहिए 5 सालों से, और उसने किसी भी 2 साल से किसी भी स्टेट या नेशनल इवेंट में उसने पार्टिसिपेट किया है और ट्रॉफी को जीता है। तो ये उनकी कंडीशंस हैं। उसके अलावा कैश प्राइस कितना है, 50,000 है, सर्टिफिकेट है, टाई, ब्लेजर, शील्ड वगैरह मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि एकलव्य अवार्ड 1994 से दिया जा रहा है। अभी रिसेंट में 13 प्लेयर्स को दिया गया है, इसमें जूनियर प्लेयर्स को दिया जाता है। और आपने एलिजिबिलिटी देखी कि 2 साल से किसी भी मतलब 2 साल में उसने किसी भी नेशनल या स्टेट में स्पोर्ट में उसने पार्टिसिपेट किया हो। ठीक है, या ट्रॉफी भी जीती हो। तो उसमें इसके अलावा अभी रिसेंट में किस किस को दिया गया, सुषमा वर्मा काया किंग कैनोइंग सीहोर से हैं, तुषिता सिंह सॉफ्ट टेनिस भोपाल, स्पर्श खरे वुशु जबलपुर, अर्जुन सिंह हॉर्स राइडिंग भोपाल से हैं, सुशील दावर गौरांशी शर्मा बैडमिंटन से। नेक्स्ट है राम मिलन यादव सेलिंग टीकमगढ़, अंकित शर्मा फेंसिंग ग्वालियर, उसके अलावा अनुराधा अहिरवाल आर्चरी भोपाल। ये सब नाम हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में वो पूछ सकते हैं कि वो पूछ लेंगे कि जैसे कि शशांक पटेल किस गेम से रिलेट करते हैं। जैसे कि वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, फेंसिंग, सेलिंग, आर्चरी या ताइक्वांडो, तो आपको वो पता होना चाहिए। वो ये भी पूछ सकते हैं कि ध्रुवराज कुर्रे जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, टीकमगढ़। इस तरह से वो कुछ भी 4 ऑप्शन रखकर आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये थोड़े से अच्छे से याद होने चाहिए इनके नाम, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो इससे बन ही सकता है। इस वाले जो आने वाला प्रीलिम्स है एमपीपीएससी को, उसमें आपको इसमें मिलने की ज़्यादा संभावना रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और इसका ये जो करंट अफेयर्स का पार्ट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इस वीडियो को नज़रअंदाज मत कीजिए और इसमें आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, आई होप अगर हो सकता है मेरी वीडियोस आप लोगों को हेल्प कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। थैंक यू।